to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शिमला में बीते दिनों छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसा से निपटने में पुलिस की कार्रवाई को एक तरफा करार दे रही वामपंथी संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय जनवादी नौजवान सभा ने जिलाधीश कार्यालय पर धरना दिया। वहीं संजौली कॉलेज में भी एसएफआई ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की। भारतीय जनवादी नौजवान सभा ने पुलिस अधीक्षक द्वारा बीते दिन अपने कार्यालय में एसएफआई कार्यकर्ताओं की गई पिटाई के विरोध में जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर नौजवान सभा के जिला सचिव विवेक कश्यप ने कहा कि पुलिस अधीक्षक एक ही छात्र संगठन को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि इनका इस पद से तत्काल तबादला किया जाना चाहिए। पिछले 3-4 दिन से शिमला के अंदर में जो ये एक शांतिपूर्ण माहौल भाजपा और उसके एजेंटों द्वारा जो स्थापित किया जा रहा है, उसके विरोध में आज डीएफआई आज शिमला शहर के अंदर में प्रदर्शन किया है। डीएफआई का मानना है कि प्रदेश की सरकार और सबसे महत्वपूर्ण जो एसपी है चंद्रशेखर जी, वो लगातार जो है एक संगठन को टारगेट करते हुए लगातार एक तरफा कार्रवाई करते हुए मतलब जो जिस तरह का ये काम कर रहे हैं उसके विरोध में हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जो एसपी है ये बिल्कुल जो है एक तरफी कार्रवाई कर रहा है, इसलिए इन्हें तुरंत जो है इनको यहाँ पर ये जो है तबादला इनका कर दिया जाना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि जिस तरीके का रवैया ये अपना रहे हैं और जिस तरीके से सरकार की जो मंशा होनी चाहिए थी इस पूरे माहौल को शांत करने के लिए, वो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रही है। उधर संजौली कॉलेज में एसएफआई ने भी पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एसएफआई के अध्यक्ष इशित भैक ने कहा कि पुलिस अधीक्षक एबीवीपी और भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनको यहाँ से हटाया नहीं गया तो वे आंदोलन तेज कर देंगे। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले पर क्या फैसला लेती है। आज का जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, ये पूरे स्टेट कॉल एसएफआई की स्टेट कॉल है कि यहाँ पे हर महाविद्यालय में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि ये जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ, एसएफआई के खिलाफ। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में जो हमारे आम छात्र सड़कों पे उतरे हैं और उन्हें हॉस्टल में जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो स्टेट कॉल आई है कि पूरा ये रोका जाए। जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है एसएफआई के छात्रों के खिलाफ और ये जो पुलिस वाले एबीवीपी के साथ मिलके एसएफआई के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ये सरासर गलत है। और अगर हमारे छात्रों को वहाँ से जल्द छोड़ा नहीं गया तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और हम यहाँ पे पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। प्रदेश विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुटों के बीच हुई हिंसा का खामियाजा बेकसूर छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन ने तनाव को देखते हुए छात्रों के सभी हॉस्टल बंद कर दिए हैं। इससे हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। एक और जहां यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं चल रही हैं, वहीं ये छात्र खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे में ये छात्र अपनी परीक्षाएं भी नहीं दे पा रहे। छात्र खाना भी खुले में खा रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में इससे पहले भी हिंसा हुई है, लेकिन यह पहली बार है जब छात्रों के हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है। हॉस्टल बंद होने के बाद अब छात्र खुले में डेरा जमाए हुए हैं। छात्रों की माने तो वे परीक्षाएं भी नहीं दे पा रहे। कई छात्रों का तो यह भी आरोप है कि उनको हॉस्टलों में रखी रोल नंबर स्लिप लेने की पुलिस इजाजत नहीं दे रही। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल रात को लाइब्रेरी के बाहर बेंचेस पे, डिपार्टमेंट के बाहर, हॉस्टल्स के बाहर, इधर इनके डिपार्टमेंट के बाहर सोए हैं। परसों मेरा नेट का एग्ज़ाम है, सब एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है और पहली बार ऐसा डिसीजन आया है और सब हरास हो रहे हैं। ये चीज़ है यहाँ पर। उधर NSUI ने हॉस्टल बंद करवाने के विरोध में विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस मौके पर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने कहा कि ABVP व SFI की गुंडागर्दी की कीमत आम छात्रों को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि हॉस्टल तुरंत खोले जाएं। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो घर से गरीब है, यहाँ पढ़ने के लिए आए, लेकिन उन्होंने SCA के बैनर तले जो है यहाँ पे अपना जीवन रात गुजारी है। उस रात गुजारने के लिए कुछ लोगों को खाना तक नसीब नहीं हुआ है और ट्राइबल हॉस्टल के अंदर आज तक किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन पहली बार बिना वजह से, बिना कारणवश ट्राइबल स्टूडेंट को साथ धोखा हुआ है। आम छात्र हॉस्टल बंद करने के प्रशासन के फैसले को अनुचित मान रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को हॉस्टल बंद करने की बजाय हिंसा फैलाने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। पिछले कुछ समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत परिवहन निगम के कर्मचारियों में फूट पड़ गई है। एक गुट जहां मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिला, वहीं दूसरी ओर गुट का आंदोलन अभी भी जारी है। इस बारे में परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं वो समिति के सदस्य नहीं हैं। पिछले कुछ समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत परिवहन निगम के कर्मचारियों में फूट पड़ गई है। निगम के कर्मचारियों के एक गुट ने जहां मुख्यमंत्री से मिलकर आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया है, वहीं दूसरा गुट अभी भी आंदोलन जारी रखने पर अड़ा हुआ है। इस गुट से जुड़े कर्मचारियों ने शिमला में परिवहन निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में समिति का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के रवैये के चलते परिवहन कर्मचारी 19 व 20 जून को 48 घंटे की हड़ताल करेंगे। हम अपने मांग पत्र को जो सरकार को भेजा है उस पर पूर्ण कार्रवाई चाहते हैं। हम पूरी मांग मानने तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। एक कार्यक्रम जो आज से वर्क टू रूल चला है, 8 घंटे की ड्यूटी परिवहन के कर्मचारी आज से शुरू करेंगे और उसके बाद 19 और 20 तारीख को चक्का जाम 48 घंटे के लिए जारी रहेगा। हम अपने आंदोलन पर अडिग है और दलाल किस्म के लोग और ओछी हरकतों वाले लोग हमारे इस आंदोलन को कमजोर नहीं कर पाएंगे। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक समझौता किया है, वो 4 लोगों के सामने उस समझौते की प्रक्रिया को तो बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। अब रुक करते हैं ज्वालामुखी की ओर, जहां के निकट सीहो पाई पंचायत में गुप्तचर विभाग ने पुलिस और टी सीरीज म्यूजिक कंपनी की टीम के साथ स्कूल के पास एक दुकान में छापा मारकर वहां कंप्यूटर से 222 अश्लील वीडियो क्लिप्स बरामद किए हैं। दुकानदार वीरेंद्र के खिलाफ धारा 292 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गुप्तचर विभाग के अधिकारी जगपाल सिंह मुताबिक विभाग को सूचना मिली थी कि इस दुकान में छात्रों को अश्लील वीडियो दिखाए जाते थे। जो है वो ज्वालामुखी के ग्रामीण क्षेत्र में जो है कंप्लेंट्स मिल रही थी कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो बिना लाइसेंस से हमारी फिल्मों को गाने खाने या हमारी फिल्में जो है वो डाउनलोड करते हैं और साथ में जो है अश्लील फिल्मों का भी कारोबार करते हैं। एक हमारे पास एक कंप्लेंट मिली थी कि माली कम्युनिकेशन नाम की एक दुकान है जो इस धंधे को जो है वो अंजाम दे रहा है। तो इस पर हमने जो है वो CID देहरा इकाई के प्रभारी जगपाल जी को लेके और स्थानीय पुलिस ज्वाला जी से लेके जो है वो फ़ौरन उसमें रेड की। जब रेड की तो उसमें कुल जो है वो 212 अश्लील फिल्में जो है वो डाउनलोड की हुई पाई गई। इस व्यक्ति जो वीरेंद्र कुमार है, इसकी काफ़ी शिकायत थी कि ये स्कूली बच्चों को क्लिप जो है ये डाउनलोड करता है मोबाइलों पे और जिससे बच्चों पे जो है बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए नज़र रखते हुए इसको आज जो है संयुक्त टीम ने जो है पकड़ा है। चंबा में हर साल लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस विभाग व मेला समिति के सदस्यों की एक बैठक हुई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा व समिति के सदस्यों ने मेले के दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था पुख्ता करने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मेला अवधि के दौरान चंबा शहर में दोपहर 12 बजे के बाद रात तक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा ने कहा कि मेले के दौरान पुलिस मैदान में वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि यातायात की कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि मेले की अवधि में चंबा नगर में दोपहर 12 बजे के बाद रात तक वाहनों के प्रवेश में रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा व इसके अलावा असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए गश्त भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए लोगों का सहयोग भी मांगा। कि जो मेला शुरू होगा 29 को से लेकर 5 तारीख तक, उसके बीच में 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे से लेकर के रात तक शहर के बीच में गाड़ियाँ एंटर नहीं होगी। बस स्टैंड से आगे गाड़ियाँ नहीं आएंगी। लोग जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं भरमौर चौक पे या बस स्टैंड के पास गाड़ियाँ उतार करके गाड़ियाँ वहाँ पार्क करके आएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। लेडीज़ को वहाँ तक छोड़ सकते हैं। बीच में हम मूवमेंट नहीं रखेंगे। सामाजिक तंत्र हर घरे में, हर मोहल्ले में, और इसमें हमारे स्क्वाड होंगे, एंटी गुंडा स्क्वाड जिसको बोलते हैं, उसको रखेंगे। गाड़ियाँ साथ में मौजूद रहेंगी, चाहे रात के समय इलेक्शन इसके टाइम में, आपके उत्सव के टाइम में, उस फेस्टिवल के टाइम में, या नाइट के दौरान या दिन के समय हर मोहल्ले में हमारी गश्त होगी। चारों तरफ से शहर की नाकाबंदी होगी, उसमें प्रॉपर रखा जाएगा और वो सब वेल कनेक्टेड होंगे वायरलेस के थ्रू। जो आदमी चाहे कंट्रोल रूम में रिपोर्ट कर सकता है, उसमें उसकी मदद की जाएगी। हेम सिंह ठाकुर, चंबा 7 से हिमाचल आजकल। फिलहाल वक्त तो चला आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। 17 जून को होने वाली नाहन कांग्रेस रैली की तैयारियां जोरों पर। पार्टी के लिए भीड़ जुटाना रहेगी बड़ी चुनौती। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में पशु औषधालय भवन व लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। तिलोपा मुखिया महेश्वर सिंह ने राजन सुशांत व खुशीराम बन्नाटा को दिया पार्टी में शामिल होने का न्योता। और एचपीयू में 2 छात्र गुटों के बीच हुई हिंसा के खामियाजा भुगत रहे बेकसूर छात्र। प्रशासन ने तनाव के चलते किए हॉस्टल बंद। और जाते जाते पहाड़ के मधुर गीत खास आपके लिए। इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लंबी तगड़िए चंबे दिए डालिए, दिल तेरा दरिया तू बेटी पहाड़ां दी। लंबी तगड़िए चंबे दिए डालिए, दिल तेरा दरिया तू बेटी पहाड़ां दी। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone
9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677